हेलो दोस्तों। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। रीजनिंग का आज का ये 19वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के हम 19वें प्रैक्टिस सेशन में 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जो सेट है 19वां, ये आपके लिए बहुत शानदार जबरदस्त होने वाला है। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बिल्कुल है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और खुद से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि यदि A88 को 20 लिखा जाता है, B88 को 40 लिखा हो तो SO किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनालॉजी सॉरी क्या नाम उसका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लेटर टू नंबर कोडिंग यानी लेटर से नंबर के लिए यानी लेटर टू नंबर कोडिंग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक को फाइंड करना पड़ेगा कि क्या लॉजिक दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो A और T8, अब यहाँ पर 8 बराबर क्या लिखा है, 20 लिखा है। तो A की प्लेस वैल्यू हमें पता होती है कि 1 होती है, T की प्लेस वैल्यू पता होती है हमें 20 होती है और यहाँ पर 20 दिया है। अगर हम 20 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 20 ही आएगा, राइट। तो यहाँ से 20 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक पता चल गया, यहाँ से 20 होने वाला है यहाँ पर। इसी तरह से हम B80 बेट को भी चेक कर लेते हैं एक बार। B80 बेट बराबर कितना लिखा है, 40 लिखा है, ठीक है। तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सबका मल्टीप्लाई कर दें तो 20 एकम 20 और 20 दोनों 40, यानी यहाँ पर भी 40 हो रहा है। तो हमने फाइंड तो कर लिया है, क्या लॉजिक फाइंड कर लिया ना। जब हमें लॉजिक प्राप्त हो गया है, लॉजिक पता हो गया है, तो क्या करना है, एस ओ, इसको हमें बता देना क्या होना है। तो एस कितना होता है, 19 पे आता है और ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है। तो 19 इंटू 15 हमें कर देना है। 19 इंटू 15 हमारा कितना होने वाला है, ठीक है। तो हमें ये कर देना है। तो 15 15 ने में कितना होगा, 135 होगा। 135 का 5 हो जाएगा, कैरी 13 जाएगा, कैरी 15 एकम 15, 15 और 25 यानी कि 28, 285, 285 आएगा। 285 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हमें 285 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ए नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिए गए बेन आरेख में ए पढ़ने को, बी खाना बनाने को, सी खेलने के दर्शाता है, ठीक है। सी खेलने वाले को दर्शाता है, ए खाना पढ़ने वाले को और बी खाना बनाने वाले को दर्शाता है, ठीक है। कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है पर खाना बनाना नहीं, ठीक है। तो ए वाला क्या है, खाना बनाना, सॉरी खाना पढ़ने का, और बी हमारा क्या है, खाना बनाने वाले को, सी क्या है, खेलने वालों को दर्शाता है, ठीक है। तो हमें क्या, कितने व्यक्ति पढ़ना और खेलना, तो पढ़ना और खेलना, पढ़ना ए वाला और खेलना क्या है, सी वाला, ठीक है, सी वाला। तो इन सी वाला में देखना है कि कितने व्यक्ति, तो यहाँ पर ये वाला हम छोड़ देंगे, फिर इसको रेड से देखो, ये वाला हम छोड़ देंगे। बचे इतने कितने होंगे सब, इनको सबको जोड़ देते हैं, ये वाले सब छोड़ देंगे। 21 और 6 कितना होगा, तो पहले 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 प्लस 21 हमारा कितना होगा, 41, यानी कि 41 लोग हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। यानी कि चश्मा यहाँ पर दिया है, लेंस दिया है, दर्पण दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, इनके बीच में कौन सा वेन आरेख बनने वाला है, हमें वही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, अगर चश्मा देखें तो चश्मा और लेंस में क्या संबंध होने वाला है। तो देखो चश्मा क्या है, कुछ चश्मे लेंस के बनते हैं, कुछ चश्मे सिंपल भी बनते हैं। तो कुछ कुछ का संबंध होगा, कुछ चश्मे क्या है, लेंस के बनेंगे और कुछ चश्मे क्या है, सिंपल बनेंगे। तो इसको हम कर देते हैं चश्मा, इसको हम करेंगे लेंस का। ये हो गया हमारा लेंस और ये हो गया हमारा चश्मा, ठीक है। अब देख लेते हैं दर्पण, लेंस और दर्पण का चश्मे से क्या संबंध है। तो कुछ दर्पण के चश्मे होंगे, कुछ, देखो दर्पण और लेंस तो अलग है, तो ये लेंस है, ये हो जाएगा अलग, और दर्पण हो जाएगा अलग, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ दर्पण के क्या चश्मे बनते हैं, कुछ सिंपल चश्मे होते हैं, कुछ चश्मे दर्पण वाले होते हैं, कुछ चश्मे लेंस वाले होते हैं, ठीक है। तो चश्मा तो रहेगा बीच में और बाकी इधर हो जाएगा हमारा क्या, दर्पण, ये हो गया दर्पण, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 25 m e बराबर 34 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में h a i r हेयर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कोडिंग का क्वेश्चन दिया है, नंबर 2 वर्ड टू नंबर, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर a बराबर 25, a बराबर 25 किस तरह से लिखा है, पहले तो हमें यही पता करना है कि a बराबर 25 किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अब देखो a हमारा क्या है, a का अपोजिट, a की प्लेस वैल्यू होती है 1 और a का अपोजिट कितना होता है z,
जेड कितना आता है 26 पर, 26 माइनस 1 करेंगे भाई हमारा तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर होने वाला है 25। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, एम और ई। एम और ई बराबर कितना दिया है 34। तो एम कितने पे आता है 13 पर आता है, ठीक है। और ई कितने पे आता है 5 पर आता है, 13 और 5। देखो एम का अपोजिट कितना होगा, एम का अपोजिट होगा एन, और ई का अपोजिट होगा बी। तो ये कितने में आता है, एन 14 पर आता है और बी आता है 22 पर। तो 22 और 14 कितना होगा, 22 और 14 को अगर हम जोड़ें, 2 4 6 और 2 और 1 3, 36, 36 होगा। इसमें -1 करेंगे और इसमें भी -1 कर लेंगे, चाहे हम डायरेक्ट -1 कर लें पहले और चाहे डायरेक्ट -2 कर लें, ठीक है, तब भी हमारे पास कितना आएगा 34 आएगा। तो हमने क्या, अपोजिट प्राप्त करने के बाद एक एक माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये लॉजिक था यहाँ पर। जैसे कि लॉजिक क्या था कि यहाँ पर जैसे ए था, ए बराबर कितना दिया है 25। तो ए का अपोजिट कितना था हमारे पास, ए का अपोजिट जेड था, जेड की प्लस वैल्यू तो 26, 26 माइनस 1 करना था। इसी तरह से जैसे कि एम का अपोजिट कितना था, एम का अपोजिट होता है एन, एन की प्लस वैल्यू होती है 14, माइनस करेगा 1 तो आया 13। इसी तरह से और इधर आगे था ई, और ई की अपोजिट वैल्यू, ई का अपोजिट क्या था, ई का अपोजिट होता है बी, और बी की प्लस वैल्यू कितनी होती है 22। तो 22 माइनस 1 करना है यहाँ पर, तो कितना होगा 21। और यही 21 और ये हम सब जोड़ेंगे, 21 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, जो कि यहाँ पर 34 दिया गया है, ठीक है। तो लॉजिक हमारा समझ में आ गया कि हमारा यही लॉजिक लगने वाला है। जब यही लॉजिक लगने वाला है तो हमें बता देना है हेयर का क्या होने वाला है। तो हेयर का क्या बनने वाला है, तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। इस तरह से आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एस आता है 19 पर, तो हमें लिखना है 1 घटा के 18, प्लस जेड होता है 26 पर, हमें लिखना है 25, क्योंकि 1 घटाना है ना। आर 18 पे आएगा तो हमें 17 लिखना है, और आई आएगा 9 पर, हमें 8 लिखना है, ठीक है। अब सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है, जोड़ देते हैं। और 8 और 7 कितना होगा 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28 का 8 कैरी जाएगा 2, ठीक है। 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 68। 68 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित दिए गए पासे में विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर कौन सा विपरीत होने वाला है उसके आधार पर हमें पासा को बताना है। तो यहाँ पर ओपन डैश दिया गया है, जब ओपन डैश दिया जाए तो क्या करना है, एक को छोड़कर एक हमारा विपरीत होता है। यहाँ पर इसका विपरीत ये मतलब कि त्रिभुज, त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाए, गोला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आयत, आयत यहाँ पर दिया है आयत, आयत का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति हो जाएगी आयत का विपरीत, ठीक है। इसी तरह से प्लस का, प्लस हमें दिया है तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, भागे हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का अपोजिट हमें त्रिभुज दिया है, तो प्लस का अपोजिट हमारा त्रिभुज है नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये कैंसिल हो गया। बी देख लेते हैं, प्लस का अपोजिट गोला है, प्लस का अपोजिट क्या गोला है नहीं है, यहाँ से ये भी गलत हो गया भाई, लेकिन हाँ ठीक है। और त्रिभुज का अपोजिट गोला, त्रिभुज का अपोजिट गोला है। प्लस का अपोजिट प्लस भागे, ठीक है, प्लस का अपोजिट भागे है। और इसका अपोजिट ये, हाँ ये वाली आकृति बिल्कुल सही दी गई है, बाकी ये तो गलत हो ही जाएगा फिर, क्योंकि त्रिभुज के सामने ये ऐसा है, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर पहली संख्या से दूसरी पहली संख्या दूसरी संख्या जिस प्रकार संबंधित है, उसी तरह से तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित होने वाली है। अब यहाँ पर देखो 7 का संबंध 50 से किस तरह से हो सकता है, 7 का संबंध 50 है और 7 का इधर 9। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें 7 से आगे 9 पर हुआ है, तो यानी 7 से 2 बड़ा है, प्लस 2 हुआ है 9, तो 13 से 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। अब नीचे आ देते हैं, नीचे देखो 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होगा 49 हो जाएगा ना, प्लस 1 कर देंगे हम यहाँ पर तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, अब 81 में प्लस 1 करेंगे तो कितना 82 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो लॉजिक हमें पता दिख रहा है कि हाँ ये लॉजिक होने वाला है। बाकी यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 170 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 170 हुआ, मतलब हमने क्या किया है कि ऊपर जो संख्या है उसका स्क्वायर करके
+1 कर लिया है, तो हमें यहाँ पर 15 आ रहा है। 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 125, और 1 प्लस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर संख्या कौन सी बनने वाली है, 15 संख्या हमारी यहाँ पर बनने वाली है 15/126। 15/126 हमारी संख्या किस ऑप्शन में दी है, 15/126, 15/126 ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बाकी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है उस दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, वही हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, वह हमें लॉजिक पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये बताना ना। तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर 57 ये किस तरह से आया है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 17 और 57 किस तरह से आया है। देखो अगर हम 9 और 8, यहाँ पर 9 और 8 अगर हम जोड़ें तो 17 हमारा बन रहा है ना। 9 + 8 = कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 बन रहा है, तो यहाँ से हमारा ये लॉजिक हो सकता है। बाकी अगले में देख लेते हैं, 11 और +8 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 19 होगा। लेकिन यहाँ पर 19 तो नहीं दिया है, तो ये लॉजिक क्या है, हमारा फेल हो जाएगा। तो ये तो लॉजिक हमारा क्या हुआ, फेल हो गया लॉजिक। बाकी अगला लॉजिक देख लेते हैं। अगर देखें हम 9 का स्क्वायर अगर करके देखें, ठीक है, और यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करके देखें, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अगर हम 81 में से यहाँ पर 11 हो जाएगा ना, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना, 7। बाकी यहाँ पर बचेगा 7, 7 - 6 जाएगा तो यानी 17। तो यहाँ पर हमारा 17 बच रहा है, तो यहाँ पर 17 दिया गया है। ठीक है, तो हमने एक तो लॉजिक ये है हमारे पास। बाकी हम 11 का स्क्वायर करके और 8 का स्क्वायर भी करके घटा के देख लेते हैं क्या होने वाला है। कि 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अगर हम ये घटा के देखें तो हमारे पास कितना आने वाला है, यानी कि 11 - 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, फिर से 12 है तो 11 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 - 6 जाएगा तो कितना, 5 बचेगा, यानी कि 57। तो यानी कि यहाँ पर भी 57 बच रहा है, और यहाँ पर भी सेम 57 यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक तो हमारा सही है। बाकी लॉजिक, इसी लॉजिक पर हमें क्या करना है, काम करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक हमारा सही हुआ। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे हम काम करके और बता देते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर हम करेंगे और माइनस 6 का स्क्वायर, लेकिन 6 का स्क्वायर हमारा बड़ा है तो माइनस में संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर घटा लेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे इस तरह से घटा लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 चंगे के 36 हो जाएगा, 9 में 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, जब 36 माइनस 9 जाएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ पर कितना, कौन सी संख्या आने वाली है, 27। 27 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि गुणा का अर्थ माइनस भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग है तो समीकरण ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर एक समीकरण दी गई है और यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें बताना है। तो गुणा का अर्थ हमें क्या दिया गया है, माइनस। तो 12 माइनस माइनस आ रहा है ना, तो माइनस का अर्थ हमें क्या दिया है, गुणा। तो 12 के बाद गुणा लिख लेंगे, और 3 प्लस का अर्थ हमें क्या दिया है, भाग। भाग कर लेंगे और 50 लिख लेंगे। फिर प्लस का अर्थ 3 प्लस का 50 हो गया, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, भाग दिया है, और 10 लिखना है। ठीक है, गुणा का अर्थ हमें क्या दिया है, माइनस दिया है, तो यहाँ पर माइनस लिखना है और 30 लिखना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर भाग करें तो कितना आएगा, 5, और 5/3 यहाँ पर आ जाएगा फिर से, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। बाकी हम पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से भी नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी नहीं बन रहा है, कहीं पर भाग होना चाहिए यहाँ पर सभी में। हाँ, यहाँ पर भाग बनना चाहिए, तो यहाँ पर तो भाग बन रहा है भाई, तो सही है, प्लस की जगह पे भाग, लेकिन भाग होगा यहाँ पर भाग होगा। अब भाग का अर्थ हमें क्या दिया है, प्लस दिया है, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भाग होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा भाग और यहाँ पर होगा प्लस, तब बनेगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, अब 5 हो जाएगा तो 12 3 36 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 5 और माइनस 30 इस तरह से होगा। ठीक है, तो 36 36 ये और माइनस का 30 ये, घटा दो, 36 - 30 कर देंगे तो 6 बचेगा, 6 और 5 कितना आएगा, 11 है। तो 11 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला श्रेणी दी गई है, इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि
रिक्तिक दिया है, टी यू दिया है, तो टी के बाद क्या है, यू, टी के बाद यू है, तो हम टी के बाद यू भर देंगे, यू के बाद क्या है, एस, तो यू के बाद एस भर देंगे। ठीक है, टी से पहले क्या है, आर, तो टी से पहले क्या होगा यहाँ पर, आर, तो आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, इस तरह से यहाँ पर भरने वाला है। तो जो जो हमने लेटर भरे हैं उनको सबको अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक तरह से, आर एस यू, फिर आर, फिर टी हमने भरा, फिर एस भरा है। ठीक है, तो आर से स्टार्ट होगा, आर से सभी में स्टार्ट है, लास्ट में एस होना चाहिए, लास्ट में एस, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल केवल ऑप्शन नंबर डी में हमारा एस दिया है लास्ट में, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो उसे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। देखो, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है, ये हमारा दक्षिण होगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा, बाकी की ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर, रेलगाड़ी हमारी इस तरफ को जा रही है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। अब उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, जब यहाँ से धुआं निकलेगा तो धुआं धुआं हमारा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, धुआं हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो किस तरफ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर की ओर। ठीक है, तो उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जब उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है ना, तो धुआं उसके विपरीत हो जाएगा, मतलब उत्तर से दक्षिण जा रही है तो उत्तर की ओर धुआं जाएगा ना। ठीक है, दिशा तो दक्षिण की ओर जा रही है लेकिन धुआं उसका उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, यानी सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनने वाला है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर टी देखते हैं, और टी की यहाँ पर क्या बनने वाला है, टी हमारा इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो टी हमारा यहाँ तो उल्टा हो गया, ये नहीं होगा, ये उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, टी यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, 5 हमारा सही है, 5 भी सही है यहाँ पर, और डी है, डी का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डी का डी दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, हमें बताना है यहाँ पर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर इस तरह से आकृति दी गई हो तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 त्रिभुज, यहाँ पर भी 3, सेम यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 3, तो 3 चौके, ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे 12, और यहाँ से 3 3 9। ठीक है, 9 हो जाएंगे यहाँ पर कितना, 9 त्रिभुज, तो 12 और 9 तो ये हो गए। अब देखो यहाँ पर कौन सा कोई एक त्रिभुज और बनने वाला है, तो एक अलग ये त्रिभुज, पहले तो यही रह गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, अब इन तीनों के निर्माण से कोई एक त्रिभुज बनना वो पहले देखना है हमें। देखो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज यहाँ से, इनके निर्माण से एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो एक तो ये हो गया, और कोई त्रिभुज बन रहा है, देखो बिल्कुल एक त्रिभुज, इनके और इनके निर्माण से भी एक त्रिभुज बन रहा है ये, तो एक ये हो गया। ठीक है, और देखो एक यहाँ से भी बन जाएगा, ये बीच वाली लाइन से भी एक बन जाएगा, और तो एक ये बन गया। बाकी और कहीं से बन रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार से। एक तो त्रिभुज ये होगा यहाँ से, और एक यहाँ से होगा, बाकी एक यहाँ से ये होगा, फिर यहाँ से होगा, 4 ये बन जाएंगे। ठीक है, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21, और 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 25। टोटल यहाँ पर 25 त्रिभुज बनने वाले हैं, और 25 किस ऑप्शन में दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारा 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, और कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हुए हैं, बी सी के दाएं, डी ए के बाएं, सी के बाएं कौन बैठा है। 4 मित्र हैं, कोई क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। एक मित्र यहाँ पर बैठा है, एक मित्र यहाँ पर बैठा है, एक मित्र यहाँ पर बैठा है, एक मित्र यहाँ पर बैठा है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन किस पोजीशन पर जिस तरह से बैठे हैं। पहले वह पोजीशन अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन को बना लेते हैं। अब देखो पहला कंडीशन क्या है कि बी सी के दाएं बैठा है, बी सी के दाएं, इधर हमारा क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, बायां होगा, इधर हमारा क्या होगा, दायां होगा। राइट, यहाँ पर दायां हो गया। अब देखो बी सी के दाएं, बी सी के दाएं, तो सी यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, तो बी जो है सी के दाएं बैठा है, सी के दायां बैठा है बी, क्योंकि दायां इस तरफ है, तो सी के दाएं हो गया ना बी, बी सी के दाएं, यानी बी सी के दाएं। ठीक है, अब देखो डी ए के बाएं, डी ए के बाएं, जो डी बैठा है, पहले सी के बाद सी के बाएं कौन बैठा है, तो डी ए के बाएं बैठा है,
अगर हम डी यहाँ पर बिठाएं, ठीक है, डी ए के बाएं बैठा हो, बायां इधर है और डी ए के बाएं, तो ए यहाँ बैठे और डी यहाँ बैठे तब, तो डी ए के बाएं बैठा है क्या, ए हम इधर देखें तो हमारा इधर बायां होगा, राइट। हाँ, तो बायां इस तरफ हो जाएगा, नहीं तो दायां हो जाएगा फिर ना। अगर पलट के उस तरफ बैठेगा तो हमारा इस तरफ, अगर हम उधर बैठे तो हमारा ये हो जाएगा दायां, तो हमारा पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी फिर तो हमारा ए इधर हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा। अब देखो, डी ए के दाएं, डी ए के दाएं हो जाएगा, ठीक है, ओ सॉरी बाएं, बाएं बैठा है, तो इस तरफ से डी ए के बाएं, ठीक है। अब सही है, सभी बैठ गए, अरेंज हुए। अब देखो सी के बाएं कौन बैठा है, सी के बाएं, सी के बाएं, बाएं इस तरफ कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न श्रृंखला श्रेणी दी है, एक श्रृंखला दी है, इसमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आने वाला है, कौन सा लेटर यहाँ पर फिट बैठेगा, यानी फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो एल आई पी एम टी क्यू एक्स इस तरह से दिया है, तो एल की सबसे पहले इनकी पोजीशन वैल्यू हमें लिख लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन लिख लेनी है, फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले 13, 13, फिर 9, 16, 13, एल होगा 12 पे, ठीक है, 12, 9, 16, 13, 20, 17, 24 इस तरह से आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 12 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 16 हुआ, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, यानी घट रहा है बढ़ रहा है। अब देखो एक छोड़ के देखते हैं, 12 और 4 16, प्लस 4 करेंगे 16, 16 और प्लस 4 करेंगे तो 20, 20 और 4 24, अगला यहाँ पर आएगा तो कितना होगा, 28 होगा, तो अगले से हमें मतलब है नहीं अभी तो। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, 9 से 13 यानी कि प्लस 4, यहाँ पर भी प्लस 4, 13 और 4 17 यानी कि यहाँ पर भी प्लस 4, यानी कि 17 और अगला यहाँ पर आ जाएगा, 17 और 4 कितना होता है, 17 और 4 हो जाएगा 21, और 21 पे आता है हमारा यू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आने वाला है, यू लेटर आने वाला है, और यू हमारे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है भाई हमें बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है, 9 दिया है, 6 है, इस तरह से, लेकिन एक संख्या यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर 6 दी है, यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर सॉरी 5 नंबर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 रहेगा, अगले 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न तो हमें दिख रहा है कि अगली संख्या क्या होगी, 2 नंबर की संख्या होगी, तो यहाँ पर सभी 2 नंबर की हैं भाई साहब। अब देखो क्या है, 7 है यहाँ पर, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, अगला 3 होना चाहिए फिर लास्ट में, 3 किस में लास्ट में, ये नहीं है, ये नहीं है, लास्ट में 2 में 3 है, अगला देख लेते हैं फिर। यहाँ पर 5 है, 5 से 6 है, 6 से 7 है, 7 से 8 है, तो कोई यहाँ पर लास्ट में 8 है, यहाँ पर 7 है, एक घटा, फिर यहाँ पर 6 आया, एक घटा, 6 के बाद 5 आया, एक घटा, 5 के बाद यहाँ पर 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 आना चाहिए, तो 43, हाँ बिल्कुल सही है, 43 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यहाँ पर 43 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 29 मार्च 1955 को शनिवार है तो 458 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पर 29 मार्च दिया है, 29 मार्च को, ठीक है, 29 मार्च को कौन सा दिन है हमारा, शनिवार है, ठीक है, 1955, 1955 यानी कि शनिवार है यहाँ पर, ठीक है। आप देखो जब शनिवार दिया गया है यहाँ पर हमें 458 दिन दिए गए, 458 दिन। अब हर दिन में देखो 7 दिन में एक सप्ताह होता है, ठीक है, अगर 14 दिन हो तो जिस दिन 7 दिन को, अगर मान लो 7वें दिन अगर शनिवार था तो 14वें दिन भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, और पहले एक पहला दिन जो होगा उस दिन भी शनिवार होगा, मतलब हर 7 दिन में शनिवार होगा। अब देखो तो हमें क्या करना है, 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, तब हमें क्या है, ओड नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जब ओड नंबर प्राप्त हो जाएंगे ना, तो भाई हमारा क्या है, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऐसे इस तरह से हमें दिन प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो किस तरह से करना है हमें, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं,
ठीक है, सबको इरेज कर लिया। अब देखो क्या करना है हमें 458 दिन दिए हैं, 58 दिन बाद बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से कर लेंगे डिवाइड, तो 7 छंगे 42, यहाँ से बचेंगे 3, इधर हो जाएगा 38, 7 पंजे 35, बचे कितने 3, यहाँ पर 3 बचे हैं। ठीक है, बाकी पूरे पूरे कितने 3 बचे हैं, तो 3 हमारे क्या है, ये हमारे ओड डे हैं, ये हमारे ओड डे हैं। ठीक है, विषम दिन है, जब 3 हमारे क्या है ओड डे यानी विषम दिन आ गए। ठीक है, विषम दिन, तो हमें क्या करना है, विषम दिन याद कर लेना है। अब हमें क्या दिया है, शनिवार दिया है, तो शनिवार जब हमें दिया है और जितने विषम दिन आएंगे वो हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है शनिवार में। यानी कि 3 है तो 3 है शनिवार में ऐड कर लेंगे। देखो 3 है तो शनिवार के बाद एक आ गया रविवार, दूसरा हो गया सोमवार और तीसरा हो गया मंगलवार, यानी तीनों ऐड करने पे क्या आ गया, मंगलवार आ गया। तो मंगलवार किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से जितने भी ओड नंबर आए, अगर बाद का पूछे तो बात करना है, अगर पहले पूछे अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देंगे, -3, तो शनिवार, शनिवार से पहले एक शुक्रवार, शुक्रवार से और एक पहले यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से एक और पहले यानी कि बुधवार, तो हमारा बुधवार यहाँ पर हो जाएगा फिर राइट आंसर। ठीक है, जो बुधवार होगा तो इसी तरह से हमें क्या करना है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है कि कि दिन बाद की बात की गई है पहले की बात की है, तो 458 दिन बाद की बात की गई, जब बाद की बात की गई तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, बाकी माइनस करेंगे तब पहले की बात की जाएगी तब। राइट, तो यहाँ पर आपने इतना समझ लिया होगा। बाकी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन है और डी ए की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इनका, रिलेशन का डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है, ए तो बी की बहन है लेकिन बी का जेंडर अभी पता नहीं है। ठीक है, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, हाँ अब बी का भी जेंडर पता हो गया लेकिन सी हमें नहीं पता है। और डी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, डी, डी का भी जेंडर पता हो गया, ए की माँ है, तो ये सभी क्या है, भाई बहन है। ये बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकती है, बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, लेकिन डी माँ है। ठीक है, अब देखो कौन सा कथन सही है, पहला कथन चेक कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी ठीक है, डी के बच्चे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी बच्चे हैं डी के, ठीक है बच्चे डी के हैं, सही है ये भी कथन, लेकिन हमें पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, सी ए और बी, सी सी जो है ए और बी का भाई है, सी ए और बी का भाई है। ठीक है, मान लेते हैं भाई है लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत, विकल्प को अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, बाकी सी को भी चेक कर लेते हैं एक बार, बी डी की बेटी है, बी डी की बेटी है, ये सही है, ये भी सही है। ए सी की बहन है, ए जो है वो सी की बहन है लेकिन सी के बारे में भी जेंडर पता नहीं है हमें, लेकिन हाँ ए सी की बहन है, हाँ ए तो बहन है। ठीक है, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि माइनस लगाया तो हमें जेंडर पता है कि ये कोई फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल है तो बहन है, सी की बहन है, लेकिन सी के बारे में नहीं पता, अगर बहन होगी तो भाई भी है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये तो बहन होने वाली है ही। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा केवल बचा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बचा केवल, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इसके बारे में कंफर्म भी नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा, वो सॉरी बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कथन दिया है। ठीक है, सभी ट्रेन बस हैं, जितनी भी ट्रेन है, ठीक है, जितनी भी ट्रेन है वो क्या है, बस है। ठीक है, जितनी भी ट्रेन है वो सभी बस हैं, कोई रूम बस नहीं है, यहाँ पर रूम है वो बस नहीं है। ठीक है, सभी नाव रूम है, सभी नाव, जितनी भी नाव है वो रूम है, तो सभी नाव, नाव तो यहाँ पर आएगा फिर, सभी नाव रूम है। ठीक है, वो अंदर आ जाएगा, पहुंच जाएगा। अब देखो निष्कर्ष इनके बारे में क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष देखते हैं, कोई नाव ट्रेन नहीं है, नाव यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर अलग अलग संबंध है तो नहीं है, तो यहाँ पर ये तो सही हो गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कोई बस नाव नहीं है, जितनी बस है कोई भी बस नाव नहीं है, ये अलग है ये अलग है, कोई नाव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तीसरा, कोई ट्रेन रूम नहीं है, कोई ट्रेन जो है रूम नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी सही है। तो हमारे तीन ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए, तो सभी अनुसरण करता है पहला ऑप्शन, बिल्कुल जी हाँ, सभी ऑप्शन सही है, तो सभी अनुसरण कर रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बाकी 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कि 5 गांव ए बी सी डी और ई एक दूसरे से सटे हुए हैं, ए
बी के पश्चिम में है, ठीक है। डी ई के पूर्व में है, ठीक है। सी ए के पश्चिम में है, ई बी के उत्तर में है। सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है। सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, दिशा बना लेते हैं सबसे पहले। देखो ये उत्तर में है, उत्तर ऊपर को रहेगा, दक्षिण हमारा नीचे को, इस तरफ हो जाएगा पूर्व और इस तरफ हो जाएगा हमारा पश्चिम, ठीक है। ये हो गया हमारा पश्चिम। अब देखते हैं क्या कह रहा है पहला कंडीशन। पहला कंडीशन कह रहा है ए बी के पश्चिम में है। ए हमारा कहाँ पर है, ए हमारा इधर है, तो बी के पश्चिम में है। बी के पश्चिम यानी ए इधर है, बी इधर है, ठीक है। तो ए बी के पश्चिम हो गया, ए बी के पश्चिम में है, ठीक है। डी ई के पूर्व में है, डी ई के पूर्व में है, तो डी ई के पूर्व में है, अभी वह छोड़ देते हैं। सी ए के दक्षिण में है, सी और ए के दक्षिण में है, तो सी जो है ए के दक्षिण में, ए हमारा यहाँ पर है और ए के दक्षिण में है सी। सी ए के दक्षिण में है, सी ए के दक्षिण में इस तरफ हो जाएगा, ये बनेगा सी ए के दक्षिण में हो गया, ए के दक्षिण में हो गया सी, और बी के पश्चिम में हो गया ए। ए पश्चिम में है बी के, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ई और बी में संबंध देखते हैं, तो हाँ बी दिया है, ई बी के उत्तर में है, ई जो है बी के उत्तर में है, तो बी के उत्तर, बी इधर है, बी के उत्तर में यहाँ पर ई होगा, ठीक है। ई बी के उत्तर में हो गया राइट। अब बचा हमारा डी और ई। डी ई के पूर्व में है, डी जो है ई के पूर्व में, ई के पूर्व, ई का पूर्व तो हमारा इधर होगा, और डी यहाँ पर है। अब देखा बताना है सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, सी की पोजीशन बतानी है, और डी के सापेक्ष हमारे किस दिशा में है। तो ये तो हमारी दिशा हो गई, ठीक है, ये हमारी दिशा हो गई। बाकी इस तरफ से हमारा ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, तो ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण है। तो सी की पोजीशन बतानी है, तो सी की पोजीशन हमारी डी के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में होगा, या फिर पश्चिम दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर दिया है, दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, ये बताना है, ठीक है। देखो 17 लड़कियां हैं यहाँ पर, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, ठीक है। प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, इधर प्रारंभ से बीच वाली लड़की क्या है, 9वीं है, यहाँ पर बीच वाली 9वीं है। अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, तो यहाँ पर, तो 9वीं यहाँ पर है, 9वीं यहाँ पर है, यानी कि 18 हो गया। तो यहाँ पर 9वीं फिर से होगी, 9 दूनी 18 है ना, तो 17, टोटल 17 लड़कियाँ, 9वीं ही लास्ट से होगी, फिर 9वीं ही लास्ट से भी 9वीं होगी, क्योंकि 17 है ना यहाँ पर, तो 9 9 18 है, बीच में हो जाएगी 17, 8 8 16। देखो 8 अगर इधर होंगी, मान लीजिए 8 इधर होंगी, ठीक है, तो बीच में एक वो होगी, तो 8 और 8 16, 16 8 इधर है, 8 इधर है, ठीक है। और बीच वाले का भी काउंट नहीं किया हमने, बीच वाले को, वो होगी 17 में। अगर हम प्रारंभ से काउंट करेंगे तो 8 और 1 9, यानी उसकी पोजीशन होगी 9वीं। लास्ट से भी अगर करेंगे तो 8 और 1 9, यानी लास्ट से भी उसकी पोजीशन क्या है, 9वीं। तो यानी प्रारंभ से एंड लास्ट से उसकी पोजीशन क्या होने वाली है, 9वीं पोजीशन होने वाली है। तो यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो यहाँ पर हमारे टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 क्वेश्चन का हमने आज का ये प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मिलेंगे अगले 19 हो गया, 20 में प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जितने भी आज के ये क्वेश्चन थे, आज के ये क्वेश्चन सभी चैप्टर से लिए गए थे, तो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित रहे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। धन्यवाद।